हेलो फ्रेंड्स, तो हम लोग सीखेंगे टाइम एंड डिस्टेंस से रिलेटेड कुछ सवालों को, जिसके माध्यम से हम लोग अपना कंसेप्ट को क्लियर करेंगे और सवालों को अपने हिसाब से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला वाक्य है, सबसे पहला जो प्रश्न है, अ ट्रेन 130 मीटर लॉन्ग क्रॉसेस अ ब्रिज इन 30 सेकेंड्स एट 45 किलोमीटर पर आवर। द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। तो यहाँ पर हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है टाइम एंड डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है, मैंने प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर दिया है। किस तरह से टाइम निकालना है, किस तरह से डिस्टेंस निकालना है, किस तरह से स्पीड निकालना है। तो यहाँ पर हम लोग उन फार्मूला को डिस्कस नहीं करेंगे। डायरेक्टली यहाँ पर हम लोग उन फार्मूला के माध्यम से अपना कंसेप्ट यूज करके इस सवाल को हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पर दिया हुआ है ट्रेन का लेंथ। ओके, ट्रेन का लेंथ यहाँ पर दिया हुआ है हम लोगों को 130 मीटर, और स्पीड भी दिया हुआ है, स्पीड दिया हुआ है हम लोगों को 45 किलोमीटर पर आवर। अब निकालने हम लोगों को ब्रिज, मतलब होता है, ब्रिज का मतलब होता है पुल, पुल की लंबाई कितनी है। तो अब हम लोग देखेंगे, और यहाँ पर दिया है टाइम जो दिया हुआ है यहाँ पर आपका 30 सेकेंड। तो सवाल क्या है, ब्रिज निकालना है। ट्रेन का लेंथ 130 मीटर दिया हुआ है। 130 मीटर लंबी गाड़ी 30 सेकेंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक पुल को पार करती है। आई रिपीट, 130 मीटर लंबी ट्रेन 30 सेकेंड में 45 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार की गति से एक पुल को पार करती है। तो पुल का हम लोगों को क्या निकालना है, लंबाई निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर डिस्टेंस बोला गया है, मतलब पुल का। तो ये है हम लोगों का ट्रेन, ट्रेन की लंबाई है ये, और इसके साथ हम लोग क्या जा रहा है, एक ये ब्रिज भी है, दिस इज ब्रिज। तो ट्रेन का तो हम लोगों को दिया 130 मीटर दिया हुआ है। अब ब्रिज का हम लोगों को मालूम है, वी डोंट नो ब्रिज का, तो हम लोग x मान लेते हैं। अब जो है ये क्या हुआ, डिस्टेंस हुआ। ट्रेन और ब्रिज दोनों मिलाकर क्या हम लोगों का है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बाय हम लोगों का स्पीड कितना दिया हुआ है, स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और टाइम कितना लगा है, टाइम लगा है 30 सेकेंड। अब हम लोगों को देखना है यहाँ पर, ये इतना डिस्टेंस अगर इस गति से जाता है तो समय इतना लगता है। तो क्या बना हम लोगों का, ये हम लोगों का बना है डिस्टेंस, स्पीड बना इज इक्वल टू क्या हुआ, टाइम। यस, डिस्टेंस स्पीड इज इक्वल टू टाइम। तो अब हम लोग, ये मीटर में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो 130 प्लस 1 मीटर है। अब 45 किलोमीटर को हम लोग क्या करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे, तो 1000 से गुना करेंगे। अब यहाँ पर है घंटा, घंटा का हम लोग 3600 से गुना करेंगे, तो वो क्या बन जाएगा, सेकंड बन जाएगा। अब इसको हम लोग क्यों इसको मीटर और सेकंड में चेंज कर रहे हैं, क्योंकि ये सेकंड में है और हम लोगों का उत्तर भी सेकंड में, आंसर भी सेकंड में, मीटर में है, इसीलिए हम लोग इसको चेंज कर रहे हैं। तो 36 कहाँ जाएगा, हम लोगों का ऊपर आएगा। ओके, 130 प्लस x, ये हम लोगों का आया 3600 ऊपर में, ये है 45। अब ये बन गया हम लोगों का मीटर, तो हम लोग इसे किलोमीटर नहीं लिखेंगे। अब काटते हैं, 0 0, 2 से 18 बार जाएगा, 2 से 5 बार जाएगा। तो 18 से इसको ऊपर को मल्टीप्लाई करो, 18 शून्य 0, 18 54 का 4, हाथ में गया 5, 18 का 18, 18 5 23, ये वो 18x, क्योंकि 18 से इसको भी जाना करना पड़ेगा, इसको भी करना पड़ेगा, नीचे आया। अब इसका हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, 5 बच्चे 35 का 5, हाथ में 2, 5 20, 20 तो 22 इज इक्वल टू 30। अब फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 2340 प्लस 18x इज इक्वल टू, इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 0 हो गया। उसके बाद 3 से, 3 5 15 का 5, हाथ में 1, 3 दूने 6, 6 1 7, 3 दूने 6। तो अब 18x इधर आ जाएगा, 6750, इसको इधर ले जाएंगे तो कितना होगा, 2340। अब इसको हम लोग घटाएंगे तो 0 में 0 जाएगा 0, 5 में 4 जाएगा 1, 7 में 3 जाएगा 4, 6 में 2 जाएगा 4। तो x इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 18। 9 से कितना बार जाएगा, इसको 2 से 9 बार जाएगा, 2 दूने 4, 2 दूने 4, 2 5 10। 9 से कितना बार जाएगा, 9 दूने 18, यहाँ पर बचा 40, 9 4 36, 9 5 45। तो कितना हुआ हम लोगों का, 245 मीटर है ट्रेन की लंबाई। तो हम लोगों ने यहाँ पर बिल्कुल कंसेप्ट से किया है। कोई सोच भी रहा होगा 18/5 डायरेक्ट लिखता तो होता, हम लोग जानते हैं 18/5 हम लोग करते हैं जब भी किलोमीटर पर आवर को मीटर सेकंड में करते हैं तो, लेकिन मैंने यहाँ पर आपको
इन चीजों को बताने का प्रयास किया। अब देखो इसको हम लोग शॉर्टली किस तरह से कर सकते हैं। ये तो था हम लोगों का पूरा एकदम कंसेप्ट। अब इसको हम लोग और दूसरे तरीका से भी कर सकते हैं, और दूसरा तरीका से भी कर सकते हैं। तो हम लोगों का आंसर 445 है। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है आपका यहाँ पर जैसे कि 45,000, इसका मतलब क्या होता है? 45 किलोमीटर बटा ये है 1 घंटा में 45 किलोमीटर जा रहा है। 1 घंटा में कितना जा रहा है? 45 किलोमीटर। तो 45,000 कर देता हूँ मैं, क्योंकि किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे जो 1000 में होगा। तो 1 घंटा मतलब 3600 सेकेंड में जा रहा है ये 45,000 मीटर, क्योंकि मीटर और हम लोगों ने क्या किया, इसको ये था किलोमीटर के इसको मीटर में चेंज किया, घंटा के इसको हम लोगों ने सेकेंड में चेंज किया। तो 3600 में जा रहा है 45,000 मीटर, तो 30 सेकेंड में कितना जाएगा? 30 सेकेंड में कितना जाएगा? ये जब ये डबल जीरो गया, ये डबल जीरो गया, 9 से 4 बार जाएगा, 9 से 5 बार जाएगा, 2 से 2, 2 से 15, 2 से 25, तो 15 पंच 75 का 5, हाथ में 7, 15 दिन 30, 30 7 37, कितना गया? 375 जाएगा, 375 मीटर जाएगा। जबकि 130 तो क्या है? 130 तो ऑलरेडी ये ट्रेन है, तो घटाया कितना आएगा? 5 आया, 7 में 3 गया 4, 2, इस तरह से भी हम लोग बना सकते थे। अब 375 जो आया है, ये 375 है आपका ट्रेन प्लस ये क्या है आपका? ब्रिज, दोनों है। तो हम लोग ये ट्रेन प्लस ब्रिज से अगर हम लोग ट्रेन को घटाएंगे तो क्या आएगा? हम लोग को ब्रिज आएगा। 3600 मीटर जाएगा 45,000, 3600 सेकेंड में जाएगा 45,000 मीटर, तो 30 सेकेंड में कितना जाएगा? 375। ये 375 जो है इसमें आपका ब्रिज भी है, ट्रेन भी है। तो ये तो हम लोगों का शॉर्टकट था। बाय द वे दिस इज नॉट अ शॉर्टकट, ओके, यहीं से वो बना है। जिसका ये कंसेप्ट क्लियर है उसका वो कंसेप्ट क्लियर होगा। तो एक बात तो मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगा कि किसी भी चीज का शॉर्टकट होता नहीं है। तो ये था एक सवाल जिस पर हम लोगों ने कंसेप्ट के बारे में डिस्कस किया। तो इसी तरह के सवालों को लेकर मैं आता हूँ। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर पर। थैंक यू वेरी मच।